أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أحسنتم لأنفسكم وأن أسألتم فلها। देखो, अगर तुमने अच्छे काम किए खुद अपने फायदे के लिए और अगर तुमने बुराइयां की तो उसका वबाल भी तुम्हीं पर होगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबकी हाजात को कबूल और मंजूर फरमाए और किसी को किसी का मोहताज न करे, आमीन। हाजरीन, आज हम खास रहम की कमजोरी और उसकी वजूहात पर बात करेंगे। नीज रहम की कमजोरी का इलाज और वजीफा पर भी बात की जाएगी। रहम की कमजोरी मसला नहायत ही तकलीफ भरा साबित हुआ है। अक्सर औकात प्रेगनेंसी के दौरान रहम की कमजोरी की वजह से ही हमल ज़ाया होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारी बहनें आती हैं जिनका ये कहना होता है कि रहम की कमजोरी इस कदर है कि अक्सर औकात हमें ऐसे लगता है कि जैसे चाइल्ड शील्ड अभी मसाने से निकलकर बाहर आ जाएगी और ये वक्त खतरनाक हद तक तकलीफदेह होता है। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, हम बच्चे की पैदाइश के मद से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि रहम की कमजोरी किस कदर बढ़ चुकी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई औरत 5वें या 6ठे मंथ में बच्चा जनती है तो हम ये कह सकते हैं कि उसका रहम नहायत ही कमजोर है। इसी दौरान बच्चे को बचाने के चांसेस ना सिर्फ कम होते हैं बल्कि रहम की कमजोरी ही की वजूहात की बिना पर माँ को भी कमजोरी की वजह से तकलीफ भरे मरहल से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह अगर कोई औरत 7वें या 8वें मंथ में बच्चे के जनने या डिलीवरी के इम्कानात बनते हैं तो ये कमजोरी हल्की है। इस दौरान बच्चे को बचाने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं और बच्चा सेहतमंद भी पैदा होता है। प्यारे नाजरीन मोहतरम, अगर रहम की कमजोरी की वजूहात पर बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि अक्सर औकात ही वरासती होती है और अक्सर औकात पहले बच्चे की डिलीवरी में आपको जोर लगाने को कहा जाता है। अक्सर इसी वजह से ही नेक्स्ट बच्चे की पैदाइश पर न सिर्फ रहम कमजोर होता है बल्कि रहम की कमजोरी की बुनियाद पर बच्चों की पैदाइश डिस्टर्ब होती है। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, इन्हीं मसाइल से बचने के लिए, रहम की कमजोरी को खत्म करने के लिए ये अमल नहायत ही असीर साबित हुआ है। रहम की कमजोरी के इलाज करने के लिए पानी का इस्तेमाल हद से ज्यादा किया जाए। अमल कुछ इस तरह से है, या फत्ताहु या हय्यु या कय्यूम। एक बार फिर से अर्ज करते चलूं, या फत्ताहु या हय्यु या कय्यूम। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, रहम की कमजोरी को खत्म करने का अमल आपने फोकस ऑन होकर करना है। रहम की कमजोरी खत्म करने का ये वजीफा खास साइकोलॉजी के नजरियात की बेस पर तैयार किया गया है। अमल को आपने खास 2 रकत नमाज सलातुल हाजात और हस्बे तौफीक सदका से शुरू करना है। याद रखें, अमल में आपकी तवज्जो बिल्कुल अपने अमल की जानब ही रहे। अमल में साफ सुथरे लिबास का इंतखाब करें। अमल करने के लिए ऐसी जगह पर बैठें जहां आपको मालूम हो कि कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। याद रखें, अमल में किसी भी किस्म की गुफ्तगू करने से या गैर इखलाकी मामले में इंटरफेयर करने से सख्त परहेज करें। अमल में तौदाद और वक़्त तवज्जो का खास ख्याल रखें। अमल करने से पहले ये चेक कर लें आया कि आपके ऊपर किसी भी किस्म के असरात, बंदिश या जादू तो नहीं। अगर आप इस कंडीशन में हैं या आपकी हालत और तबीयत हद से ज्यादा खराब है तो याद रखें कि अमल के साथ साथ 2 अदद नक्श नादे अली लाजमी तहरीर कर लें। नक्श नादे अली उन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है जो कि बगैर किसी गलती की वजह से आपकी जात पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। नीज रहम की कमजोरी को खत्म करने और प्रेगनेंसी के दौरान इंटरनली मामलात को बेहतर हालत में रखने के लिए नक्श नादे अली बेहतरीन किरदार अदा करता है। ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने बिल्कुल सुनसान खामोश जगह पर बैठ जाना है। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तो दुरूद शरीफ के साथ आगाज करते हुए अमल को मुकम्मल फोकस करके 1100 बार बिलानागा 7 दिन तक जारी रखें। याद रखें, अमल में जगह या वक्त तब्दील करने से सख्त परहेज रखें। यहाँ पर मैं एक चीज का जिक्र करना ज्यादा जरूरी समझूंगी। बेसिकली अक्सर मेरी बहनें जब इसी मसले में सईदा जहरा के पास आती हैं तो उन्हें सईदा की तरफ से बार बार कहा जाता है कि लंबा सजदा किया करें। नाज़रीन, लंबा सजदा करने से आपको ना सिर्फ रहम की कमजोरियों से निजात हासिल होगी बल्कि हमल की सेहतमंदी के लिए ये तरीक़ेकार बेहतरीन कारआमद साबित है।
اکثر اوقات دیکھا گیا ہے بہت ساری رحم کی کمزور خواتین جو کہ لاسٹ سٹیج پر تھی، انہیں جب سجدے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے سجدہ کیا تو نہایت ہی عمدہ ریزلٹس دیکھنے کو ملے۔ نہ صرف ان کے جسم میں موجود خون کی رفتار درست ہوئی بلکہ ان کے جسم میں بہترین تبدیلی بھی آئی۔ پیارے ناظرین محترم، اگر آپ کو نقش نادی علی لکھنے میں کسی بھی قسم کی غلطی محسوس ہو رہی ہے یا آپ کو نقش لکھنا نہیں آ رہا تو آپ اسے سلسلہ سے آرڈر بک بھی کر سکتے ہیں۔ سلسلہ کے پاس یہ نقش مریض کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیدہ زہرا کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین محترم، یہاں پر رحم کی کمزوری کی وجوہات، رحم کی کمزوری کا علاج اور وظیفہ نیز نقش نادی علی کی تفصیل مکمل ہوئی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ مزید بہنوں کی بھی مدد ہو سکے۔ اگر آپ کسی بھی قسم کے موضوع پر نیو ویڈیو چاہتے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی اور ڈیزیز کے علاج کے اوپر وجوہات اور آپ کے لیے بہترین کارآمد وظیفہ لے کر آئیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ لمبا سجدہ کرنے کے مزید بینیفٹس جاننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ سیدہ زہرا فار فردر ڈیٹیلز۔ جزاک اللہ۔